हेलो डियर स्टूडेंट्स। 2010 जेईई एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं हम, जो प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ओमेगा बी है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स होते हैं, जिसमें से एक 1 होता है जो कि रियल नंबर है, और बाकी 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वो सबके सब इमेजनरी है। तो ये तो यही बोल रहा है कि ओमेगा बी है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, विथ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। अ फेयर डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को हम 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स आपको पता है 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएंगे। इफ R1 R2 R3 आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन द डाई, मतलब आप एक डाई को अगर 3 टाइम्स थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स 2 1 6 बनेंगे। हर एक आउटकम्स ट्रिपलेट होगा, करेक्ट। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ओमेगा की पावर R1, मतलब 3 डाइस को थ्रो कर रहे हैं और R1 R2 और R3 आर द नंबर्स ऑब्टेन, ठीक है। R1 R2 और R3 नंबर्स ऑब्टेन है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओमेगा की पावर R1 प्लस ओमेगा की पावर R2 प्लस ओमेगा की पावर R3 इक्वल टू 0। तो देखो, आपको ये तो पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है। बस इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करना है। और आपको ये भी पता है ओमेगा की पावर क्यूब 1 होता है, ओमेगा की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा हो जाता है। एक ओमेगा 6 को भी लिख लेते, ओमेगा की पावर 6 ये भी 1 हो जाएगा, करेक्ट है। तो हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स है वो तो 6 आएगा। एक डाई को थ्रो करते तो आउटकम्स 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। तो इन्हीं में हमको कॉम्बिनेशन ढूंढना है, सो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 ये वेरीफाइड हो जाए। तो R1 ने क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको पूरे को 1 बनाना है, इसको पूरे को 1 बनाना है, तो ओमेगा क्यूब हो सकता है R1 3 हो सकता है, या फिर R1 6 हो सकता है, तब तो ये 1 बनेगा। और इसको अगर 2 बनाना है ओमेगा स्क्वायर, तो R2 को 2 होना पड़ेगा या फिर 5 होना पड़ेगा, करेक्ट है। और अब ये देखो, इसको ओमेगा बनाना है तो R3 को 1 होना पड़ेगा या फिर 4 होना पड़ेगा, करेक्ट है। तो ये इन्हीं से कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन्हीं से हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखो, पहले बात एन ऑफ एस तो क्लियर हो गया। एन ऑफ एस कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक। अब हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे। ये फेवरेबल आउटकम्स कैसे बनेंगे, तो जैसे मैंने 1 ले लिया, R1 को 1 लूँगा तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में और इसके साथ में बनाना है। तो इसको एक बार 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, करेक्ट है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। वो कैसे, अगर ये 1 है तो ये 3 2 है, करेक्ट है। 2 से स्टार्ट किया तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा, करेक्ट। वैसे ही 3 से स्टार्ट किया तो 3 1 2 हो जाएगा और 3 2 1 हो जाएगा। ये सारे के सारे डिफरेंट ट्रिपलेट्स है, करेक्ट। जो 2 1 6 ट्रिपलेट, 6 इंटू 6 इंटू 6 2 1 6 टोटल आउटकम्स में जितने ट्रिपलेट होते हैं, उन ट्रिपलेट्स में ये 1 2 3 3 नंबरों से बनने वाले ये 6 डिफरेंट ट्रिपलेट्स है। और ये सारे के सारे ट्रिपलेट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो आप एक काम करो, ये 1 2 3 को ही रखो और ये मानो कि अब इससे 6 बनने वाले हैं, करेक्ट। ओके, उसके बाद अब आपको इसको 1 रख दिया और यहाँ से मैंने क्या ले लिया था, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, तो अब आपको कॉम्बिनेशन आसानी से बन जाएंगे। तो इसको मैंने 1 ले लिया, 2 की जगह 5 ले लिया और इसको 3 ले लिया, करेक्ट, यही होगा। फिर 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 6 ले लिया, करेक्ट। और फिर 1 ले लिया, 5 ले लिया और 6 ले लिया,
तो इतने कॉम्बिनेशन आपके बन गए 1 के साथ में। अब 4 के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 4 के साथ में कॉम्बिनेशन इजी हो जाएगा। 4 ये 2 और 3 बनेगा, 4 ये 5 और 3 बनेगा, 4 ये 2 और 6 बनेगा, 4 ये 5 और 6 बनेगा। और फिर 4 2 3 से भी 6 आउटकम्स मिलेंगे। टोटल डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट जो मिलेंगे वो 4 2 3 नंबर से 6 मिलेंगे। इससे भी 6 मतलब हर एक जो यहाँ पे आउटकम्स दिख रहा है उससे हमको 6 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो फाइनली यहाँ तो डिस्टिंक्ट जो दिख रहे हैं वो 8 दिख रहे हैं, तो एन ऑफ ई आ जाएगा। यहाँ 8 दिख रहे हैं और हर एक ये जो आउटकम्स दिख रहा है इससे हमको 6 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। 8 इंटू 6 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 एन ऑफ ई। अब हो गया, प्रोबेबिलिटी निकल गया। तो आउटकम्स कैसे हमने निकाला आपको समझ में आ गया कि अगर R1 4 होता है तो ओमेगा की पावर R1 मतलब ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, और 5 होता है R2 तो ओमेगा की पावर 5 मतलब ओमेगा स्क्वेयर, और 6 होता है तो ओमेगा की पावर 6 मतलब 1। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0 होता है। लेकिन ये 4 5 6 से आप कितने पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते, कॉम्बिनेशन बना सकते? 6। कैसे? ये 4 5 6 से 4 6 5 हो सकता है, 5 6 5। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके पास में 3 डिस्टिंक्ट नंबर है, ओके, और उसको टोटल कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये 3 वेज में फिलअप होगा, ये 2 वेज में फिलअप होगा, ये 1 वेज में फिल होगा। टोटल वेज जो होंगे वो 6 होंगे। तो 6 कॉम्बिनेशन हर एक आउटकम्स देगा, करेक्ट है। तो इसके 6 इसके 6 इसके 6 टोटल 8 इंटू 6 मतलब 48 आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। अगर ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गया तो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी निकल गया। जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी था वो ये बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6। 6 काट जाएंगे, फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो 2/9 आ जाएगा। तो 2/9 इज योर करेक्ट आंसर। तो मेनली ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना था, करेक्ट है।